हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 देखेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में बच्चों को प्रॉब्लम क्या हो रही है, बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि मैंने एक चीज़ नोट की है कि वो फॉर्मूले याद कर रहे हैं, उन्हें याद हो भी रहे हैं, बट वो इस तरह से कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि ये फॉर्मूला है किसका। जैसे उन्होंने याद कर लिया 4/3 पाई आर क्यूब या पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, है ना। तो वो इस चीज़ से कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि ये फॉर्मूला है किसका, ये वॉल्यूम का है या ये कर्व्ड सरफेस एरिया का है, टोटल सरफेस एरिया का है। कहने का मतलब वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है या आयतन का सूत्र है, और है तो कौन किसका सूत्र है, बेलन का है, गोले का है, शंकु का है, काहे का है ये फॉर्मूला, ये उनको याद नहीं रहा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इस बात पे डिस्कस करेंगे कि हम फॉर्मूले को सीखेंगे कि वो आया कैसे और उसको याद करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। उसको ये देखेंगे कि वो याद कैसे रहे, हमें उस सिमिलरिटी तरीके से हम उनको याद करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे अपने लिया बेलन। ठीक है, तो सीक्वेंस के हिसाब से मैं इतना लंबा ना लिख करके, आपको भी इतना लंबा याद नहीं रहेगा, मैंने इनको थोड़ा शॉर्ट किया। जैसे मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो, जैसे मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो मैं उसको सी ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है मुझे, तो मैं उसको TSA लिखूंगा। क्लियर है। और आयतन निकालना है तो मैं उसको वॉल्यूम यानी कि V लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम सभी के कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और उससे टोटल सरफेस एरिया कैसा आया और कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है। सबसे पहली बात, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड का मतलब होता है घुमाव या मोड़, है ना। कर्व्ड का मतलब क्या होता है, घुमाव या मोड़। कहने का मतलब बेलन किस आकृति का होता है, बेलन कैसा होता है, बेलन कुछ इस प्रकार की आकृति का होता है। इसको हम सिलेंडर बोलते हैं ना, ऐसा नहीं रोटी बनाने वाला है ना, वो बेलन नहीं है, ऐसा होता है बेलन। ठीक है ना, सिलेंडर जिसे कहते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें जो कर्व्ड है वो कैसा है, मोड़ कैसा है, ये वाला। यानी कि मुझे ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है और मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो होती है ये क्या होती है, ऑल ओवर ये जो दूरी होती है वो क्या होती है, ये होती है 2 पाई आर, वर्त की परिधि। एक सर्कल है और ये सर्कल की क्या होगी, परिधि होगी। अगर मैं इसको यहाँ से कैंची से ऐसे काट देता हूँ तो वो एकदम इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। कहने का मतलब अगर इस बेलन को मैं इस तरह से यूँ काट देता हूँ तो बेलन की आकृति कैसी हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से बेलन हो जाएगा। कहने का मतलब ये यूं था, मैंने इसको खोल दिया, थोड़ा इसकी हाइट कम कर दी मैंने ना, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये अब सही है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये कितनी है मेरे पास, 2 पाई आर। ये जो दूरी है वो कितना है, 2 पाई आर। और जो इसकी हाइट है मैंने माना कितना, इसकी ऊंचाई h है और इसकी जो त्रिज्या है वो r है। ठीक है, और ये O पॉइंट ले लो आप। ठीक है, ये ऊंचाई कितनी है, h है, और कर्व्ड सरफेस एरिया इसी से बन रहा था, इससे, और ये ऊंचाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 पाई आर इंटू एच तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। क्लियर है यहाँ तक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी में होगा जिसमें वक्र बनेगा, कर्व्ड बनेगा। अभी को ये पूछे कि सर एक बात बताइए, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन में वक्र पृष्ठ होता ही नहीं है, कर्व होता ही नहीं उसी के अंदर। उसमें एकदम होता क्या है, और आयत फलक होते हैं एक तरह से, उसमें क्या होते हैं, फलक होते हैं। और कर्व किस किस में बनता है, गोले में बनता है, बेलन में बनता है, शंकु में बनता है, इनमें कर्व बनता है। ठीक है ना, तो कर्व जिनमें बनता है उनमें कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, और जिसमें कर्व नहीं बनता उसमें ओनली सरफेस एरिया बनाएंगे अपन, उसको सरफेस एरिया कहेंगे। ठीक है, देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं इसके कर्व्ड एरिया में बचा हुआ भाग जोड़ दूं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बात को समझना, जैसे ये कर्व्ड सरफेस एरिया था, जैसे ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये वाला, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। अगर मैं इसमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ऐड कर दूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो देखिए मैं इसमें CSA प्लस, और इसमें दोनों तरफ क्या बन रहे हैं, दोनों तरफ वर्त बन रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ वर्त के क्षेत्रफल जुड़ेंगे, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर अगर मैं ऐड कर देता हूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। मैं बेलन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है दोनों से, तो मैंने 2 पाई आर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, h प्लस आर।
2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, ये किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखेंगे आयतन, बेलन का आयतन ना, बेलन के आयतन को मैंने वी से डिनोट किया, वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। और बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन मेरे पास, एक बात बताइए, सबसे पहली बात तो ये कि आयतन होता क्या है ना, ये जरूरी है जानना कि आयतन होता क्या। कर्व्ड सरफेस एरिया आपने जान लिया कि क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया जान लिया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, एक बताओ, कोई भी ठोस आकृति स्पेस में जितनी जगह घेरती है उस जगह की माप आयतन कहलाता है। क्लियर है। यानी कि कोई भी वस्तु को अगर मैं स्पेस में रखता हूं तो वो कितनी जगह घेरती है, उस जगह की ऑल ओवर जो माप है, वो जो माप है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वॉल्यूम, यानी कि आयतन कहलाती है। क्लियर है। तो वॉल्यूम आपको समझ में आ गया क्या होता है। और वॉल्यूम यानी कि जगह कितनी घेरेगी इस पूरे बेलन की, एक बार बताओ, ये पूरा एरिया और इनटू ऊंचाई यही घेरेगी। आयतन कितना होगा इसका, इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर है यहाँ तक, इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर। बेलन का सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होगा, और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर होगा, और वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये जो शंकु है ये बेलन का ही एक भाग है। देखिए कैसे, अगर मैंने ये बेलन बनाया, ध्यान से देखना, और मैं इसमें से ये वाला एरिया निकाल दूं, ये वाला नीचे वाला, तो ये शंकु ही एक तरह से है, ये एरिया निकाल दूं, ये एक शंकु ही है। ठीक, तो इस शंकु का जो आयतन होगा इस बेलन का 1/3 होगा। यदि इन दोनों की त्रिज्या है और इन दोनों की ऊंचाई बराबर है तो जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन का 1/3 होता है। आयतन बाद में देखेंगे, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया देख लेते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं। ये बता देता हूँ, थोड़ा जगह ज़्यादा घेर ली इसने चलो कोई दिक्कत नहीं है। शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाली जो ऊंचाई है ये h है अपने पास में, और ये जो है ये त्रिज्या है, जितनी बेलन की होगी उतनी इसी की त्रिज्या लूंगा, जितनी ऊंचाई बेलन की होगी उतनी ही शंकु की ऊंचाई लूंगा। क्लियर है। और ये मेरे पास O पॉइंट है, ये वर्टिक्स V मान लो आप, और ये तिरछी लंबाई को मैंने L मान लिया। ठीक है, तिरछी लंबाई को L मान लिया, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसको ना, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये अगर ये थीटा है तो सामने वाला लंब है, तो L स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, मेरे पास तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होगा, इसका होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर मैं पाई आर स्क्वायर जोड़ देता हूं तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया में, यानी कि सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वायर। ऐड कर देता हूं, एक ही पाई आर स्क्वायर है, यहां पर दो थे मेरे पास, दोनों ऐड हो रहे थे, यहां पर एक ही ऐड हो रहा है। ठीक है ना, तो मैंने एक बार जोड़ा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, सी एस ए कितना था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों में से क्या को मना रहा है, पाई आर को मना रहा है, पाई आर को मन लिया, अंदर कितना बचेगा, एल प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका, अपने पास शंकु का। शंकु का आयतन, आयतन के लिए मैंने अभी बताया आपको कि जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के 1/3 होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस बात को यहाँ लिख देता हूँ, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3वां भाग होता है ना, 1/3वां भाग होता है। बशर्ते देखो सुनो एक बात, होता तो है लेकिन इन दोनों की आर बराबर होना चाहिए, इन दोनों की रेडियस बराबर होनी चाहिए, इन दोनों की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। यानी बेलन की जितनी ऊंचाई है शंकु की उतनी ऊंचाई होनी चाहिए, और बेलन की जितनी त्रिज्या है, जितनी रेडियस है उतनी ही शंकु की रेडियस होनी चाहिए। तब उस शंकु का आयतन जो होगा उस बेलन के आयतन का 1/3वां भाग होगा। क्लियर है। यानी कि इसका आयतन आया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन और शंकु अपना क्लियर है। देखते हैं गोला और अर्धगोला। ठीक है, गोला और अर्धगोला। अच्छा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलूं या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलूं, टोटल सरफेस एरिया बोलूं या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलूं, दोनों एक ही चीज है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में पूरा कर्व्ड है, इसके अंदर में कुछ और, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया में कुछ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑल ओवर ये क्या है, कर्व्ड है पूरा। ठीक है ना, तो
गोले के अंदर मैं ओनली सरफेस एरिया लिख सकता हूं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकता हूं। ओनली क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसमें टोटल सरफेस एरिया लिखोगे तो भी वही बात है, कर्ड सरफेस एरिया बोलोगे तब भी यही है, यानी ये टोटल सरफेस एरिया भी यही है, कर्ड सरफेस एरिया भी यही है, या सरफेस एरिया बोलूं तो यही है, ठीक है ना। अच्छा, इसका कितना होगा? 4πr² होगा कैसे? अच्छा, एक चीज याद रखने का तरीका, अच्छा मैंने अगर कोई चूड़ी ली या मैं कुछ रिंग लेता हूं तो वो कैसा होगा? वर्ताकार होगा। कोई भी रिंग ली हो कैसी होगी? वर्ताकार होगी। और उसको अगर मैं फर्श पे रख करके अगर ऐसे घुमाता हूं तो वो एकदम गोले की तरह दिखेगी, मुझे गेंद की तरह नजर आएगी। क्लियर है? तो वो चारों दिशाओं में घूम रही है, ऐसा करके याद रख सकते हैं ना, वो चारों दिशाओं में घूम रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसको लिख सकता हूं 4πr²। एक रिंग की जो क्षेत्रफल था वो कितना था? πr²। तो मैंने इसको रोटेट किया तो एक गेंद के रूप में नजर आया, तो उसको मैंने क्या बोला? 4πr²। देखो, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं कि इनको याद कैसे रखा जाए, ठीक है ना। वैसे तो ये किताब में लिखे हुए सारे फॉर्मूले, लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं कि इनको याद कैसे रखा जाए। इनकी जैसे ही आपके दिमाग में गोला है तो आपके सीधे दिमाग में गोले की आकृति आनी चाहिए, उसके बाद में आपके दिमाग में सब कुछ आएगा। जैसे बेलन की बात करें तो आपके दिमाग में सीधा बेलन आना चाहिए कि बेलन कैसा होता है। वक्र पृष्ठ की बात करता है, बेलन में वक्र पृष्ठ कैसा होता है, ये बात अपने को देखनी है, ठीक है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता चल गया, या पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता चल गया, ठीक है। गोले का आयतन डायरेक्ट याद रखोगे 4/3 πr³, 4/3 πr³। क्लियर है? 4/3 πr³। अब इसके अंदर मुझे टीएस अलग सीए से अलग निकालना पड़ेगा, टीएस से अलग निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ ऊपर है और नीचे एकदम क्या है? वृत्त है। नीचे क्या है? एकदम वृत्त है। तो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का आधा होगा ही। क्लियर है? क्योंकि आधा तो काट के हटा दिया, अर्धगोला है ये। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? CSA कितना होगा इसका होगा 2πr²। और इसका TSA कितना होगा? TSA कितना हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे का वृत्त, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे का वृत्त, यानी कि CSA प्लस नीचे क्या है? वृत्त, यानी कि πr²। नीचे क्या होगा? πr²। जोड़ूंगा तो 2πr² प्लस πr² इक्वल टू कितना? 3πr²। 3πr²। क्लियर एकदम? बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला, अर्धगोला हो गया, घन घनाभ मैंने छोड़ दिया। अभी इसके बाद में घन घनाभ के बारे में बताएंगे, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। इसके अंदर में ऐसा सिंपल सवाल उठ के नहीं आता कि आपको रेडियस दे दी और हाइट दे दी और कहा कि ये निकालिए, सी से निकालिए, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए। ऐसा सवाल नहीं देता है। सिंपल आपको सवाल कैसा देता है? एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलने वाला क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। जैसे उसने कहा कि 9 सेंटीमीटर का एक गोला लिया, इससे 3 सेंटीमीटर के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। या उसने कह दिया कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला लिया और उस गोले को पिघला करके छोटे छोटे 1.5 सेंटीमीटर के कितने 1.5 मिलीमीटर की कितने कंचे बनाए जा सकते हैं, या सेंटीमीटर के कितने कंचे बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे अपने को क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर में, और ऐसे क्वेश्चन को देता है। देखते हैं इसके सारे क्वेश्चन, ठीक है।